उड़ीसा की घटना जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, लगभग अभी तक 20 हावर्स हो गए हैं, यानी 20 घंटा से ज़्यादा हो गए हैं। लगभग 400 से ज़्यादा अधिक लोगों को अभी तक मौत के खबर आए हैं और ना जानी 1000 से ज़्यादातर लोगों को अभी रेस्क्यू किए जा रहे हैं। वहाँ पर पुलिस प्रशासन सरकार की तरफ से यानी रेल कर्मियों की तरफ से अभी तक ना जानी कितने सारे लोगों को वहाँ पर रेस्क्यू करके उसको तुरंत ट्रीटमेंट की वजह से उसको अस्पताल ले जा रहे हैं और प्रति एक एक घंटे के बाद मरने के लोगों को खबर आ रहे हैं। जो हादसा कल एक्सप्रेस ट्रेनों के दो बीच में हुआ था, हम ट्रेन में सो रहे थे, तभी अचानक से बहुत से तेज से आवाज़ आई और झटके लगा। अगले ही पल हमको पता चल ही गया कि ट्रेन पलट चुके हैं। हम सुरक्षित थे तो निकलने के लिए आगे बढ़े और हमने देखा तो कहीं किसी का सर पड़ा है, तो कहीं किसी का केवल हाथ पड़ा हुआ है, तो कहीं पर किसी का केवल शरीर पड़ा हुआ है, तो कहीं किसी का केवल पैर पड़ा हुआ है। ये झकझोर देने वाली कहानी कल शाम को हुई ट्रेन को दुर्घटना की बात की है और एक कहानी उसी ट्रेन का एक पैसेंजर सुना रहा है। एक आदमी इसका कहानी को बताते हुए कहता है कि हम ऊपर वाले सीट पर सोए हुए थे और हमारे सीट के नीचे एक 6 साल का बच्चा बैठा हुआ था। जब ट्रेन का डब्बा पलट गया और हमने अपने संभाला तो देखा वो लड़का बिल्कुल सुरक्षित है और फिर हमको संतोष हुआ कि तथा ट्रेन में जो लोग सुरक्षित बच्चे बच गए थे वो लोग खुद दूसरे किसी को बचाने की कोशिश में लग गया था और लोग वहाँ पर बहुत ही क्विक इंसान आए और एक एक लोगों को उठा लेके गया और ट्रेन में जो विशेष खाना बनाने वाला जो डब्बा था उसमें आग लग गया था और लोग उस तरफ से भागने लगा था। कई लोग कहानियाँ सुना रहे थे कि कोई अपने परिजन का सिर्फ शरीर देखकर रो रहा था, तो कोई अपना किसी खास आदमी का सिर्फ पैर देखकर उसको पहचान गया था और सिर्फ पैर पकड़ के रो रहा था और कोई अपना किसी परिजन का सिर्फ हाथ देखकर उसे पहचान रहा था और रो रहा था। और ये घटना बहुत चौंका देने वाला था। आसपास का लोग और रेस्क्यू टीम आए और एक पैर पर खड़े होकर अपने जान की बाजी लगाकर डब्बों से लोगों को निकालने के लिए मदद कर रहे थे और आगे आपको उड़ीसा की ट्रेन हादसा की पूरी कहानी बताएंगे तो जो अब तक निकल के सामने आए हैं। बाकी आगे बढ़ने से पहले हमारे बात करते हैं तो इसलिए वहाँ पर आज वेस्ट बंगाल में बहुत सारे लोग थे कि उस ट्रेन के अंदर जर्नी कर रहे थे और वेस्ट बंगाल का माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहाँ पर गए थे और उड़ीसा के मंत्री भी उस जगह पर पहुँचे हुए हैं और वहाँ पर रेल मंत्री था वो भी वहाँ पर अभी तक पहुँच गए हैं। सारे लोग उस जगह पर पहुँचे हुए और बहुत सारा रेस्क्यू कर रहे थे और उस ट्रेन के इंजन एक मालगाड़ी का इंजन ऊपर जाके चढ़ जाता है और तब सोचिए कि वो कितना दर्दनाक एक भयानक दृश्य होगा। अब इसका बात का कहानी जो होती है उसी लोग चुनाते हुए कह रही है कि बच्चों का जो चेहरा था उसे देखकर अपने आप को संभाल पाना मुश्किल था। लोग बच्चों को देखकर अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। बच्चे अपने आप अपने सिर पर बैठे हुए थे, इस प्रकार से दुनिया को छोड़ के चले गए थे जिन लोग ने उन लोगों को देखकर सहम जा रहे थे। लगभग अब तक 300 से एबव लोग अभी तक इस हादसा में भीड़ में उसका प्राण हारा गया है और वहाँ पर रेस्क्यू जारी है और आगे कार अभी तक कई सौ लोग अंदर फंसे हुए थे, अभी भी निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं और उस जगह पर ट्रेन को पटरी से निकालने के लिए कोशिश किया जा रहा है बहुत जल्द से जल्द। तो आगे के अपडेट आएंगे तो आपको देते रहेंगे और वहाँ पर उड़ीसा की सरकार भी जुटे हुए थे, केंद्र के सरकार भी लगे हुए उस जगह पर। तीसरी बात कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तत्काल अपने राज्य की तरफ से वहाँ पर मोर्चा संभालने के लिए टीम को रवाना कर दिया और खुद ब खुद वो अपने हेलीकॉप्टर से पहुँच गए हैं और उड़ीसा के मुख्यमंत्री पर वहाँ पर जाने के लिए निकल गए थे।
फिलहाल वहाँ पर रेस्क्यू टीम्स वहाँ पर लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं, लोगों को निकालने की मदद कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हादसा इतना ही जोरदार हुआ है कि जो डब्बा होता है ट्रेन का वो बिल्कुल चपक गया है। कह रहे हैं कि वो मालवा बन गया है और पता ही नहीं चल रहा है कि कुछ डब्बे को कहाँ से तोड़ा जाए, कहाँ से काटा जाए या कैसे लोगों को निकाला जाए। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसीलिए लगातार जैसे जैसे डब्बे को काट कर अलग किया जा रहा है, लोगों को अंदर से निकाला जा रहा है।